आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली की सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, दिवाली की जो पूजा है वो शाम के समय की जाती है। शाम के समय हमें लक्ष्मी पूजन करना है और शाम के समय स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर आप पूजा करेंगे उस जगह को आप साफ कर लीजिएगा। हो सके तो उत्तर दिशा में बैठ के पूजा कीजिएगा, क्योंकि उत्तर दिशा लक्ष्मी माता की, भगवान कुबेर की दिशा होती है, यानी धन की दिशा होती है। तो यहाँ पर हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हमें बिछाना है। और देखिए, नया वस्त्र लाने की जरूरत नहीं है। पूजा का जो पुराना आपके पास कपड़ा उसी को धो के आप बिछा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर लगाएंगे। इस तरह के पोस्टर आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। और देखिए, इस पोस्टर में कुबेर भगवान भी है, तो कुबेर भगवान का पूजन भी साथ साथ ही हो जाएगा। तो इस तरह का हम एक पोस्टर लगा लेंगे। इस पोस्टर को हम दीवार पर लगा लेंगे और फिर हम अपनी मनचाही सजावट कर लेंगे। लक्ष्मी पूजन जो है वो बहुत बड़ा पूजन होता है, तो चौकी को आप जरूर सजाइएगा। अब हम चौकी पर चावल का आसन देकर लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करेंगे। देखिए, अगर आपके पास सोने, चांदी, तांबे, पीतल के किसी भी धातु के लक्ष्मी गणेश जी हैं तो हर साल उन्हीं को गंगा जल से स्नान करा के उन्हीं का आप पूजन कीजिएगा। और अगर किसी धातु के लक्ष्मी गणेश जी नहीं है तो फिर आप हर साल मिट्टी के गणेश जी ला के फिर उनका पूजन कीजिएगा। मिट्टी के गणेश जी का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर हमने मिट्टी के गणेश जी लिए हैं। गणेश जी को हम विराजमान करेंगे, लक्ष्मी को हम विराजमान करेंगे। उसके बाद हमें भगवान विष्णु को विराजमान कराना है। तो भगवान विष्णु की अगर आपके पास फोटो या मूर्ति है तो फोटो मूर्ति ले लीजिए। फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी को भी भगवान विष्णु के स्वरूप में विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल का आसन दे दिया है। इस पर हम सुपारी के रूप में भगवान विष्णु को विराजमान कर देंगे। आप चाहें तो इस सुपारी पर आप मोली बांध सकते हैं या सीधा सुपारी भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, चौकी हमने लगा ली है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। क्योंकि मैं संपूर्ण विधि बता रही हूँ इसलिए हम कलश की स्थापना करेंगे। कुछ लोग बिना कलश की स्थापना किए भी लक्ष्मी पूजन यानी दिवाली का पूजन कर लेते हैं, तो आप करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन दिवाली का जो पूजन है वो बहुत बड़ा पूजन होता है। इसमें कलश की स्थापना करना बहुत शुभ रहता है। तो हो सके तो आप कलश की स्थापना जरूर कीजिएगा। तो हम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी जो पूजा कर रहा है वो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर चावल की ढेरी लगा के और अष्टदल कमल मैंने बना लिया है। आप अष्टदल कमल बना सकते हैं या सिंपल चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं। ये अष्टदल कमल बना लिया है। इसके ऊपर हम एक कलश रखेंगे। तो तांबे, पीतल का या मिट्टी का कलश आप रख सकते हैं। कलश के कंठ पर हम मोली बांध लेंगे और कलश पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि दिवाली पर शाम को जब लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो पूरा परिवार साथ में पूजन करता है। तो आप अपने बच्चों को, पति को, सभी को बिठाएं, सब लोग साथ में बैठ के पूजन करें। इस तरह से देखिए, कलश पर हमने स्वास्तिक बना लिया है। कलश को हम अष्टदल कमल के ऊपर रखेंगे। अब इसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। उसके बाद हम इस कलश को शुद्ध जल से भर लेंगे। कंठ तक हमें इसको भरना है। फिर हमें इसमें 5 चीजें डालनी है। तो हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से फूल और चावल, ये 5 चीजें हम इस कलश के अंदर डाल लेंगे। 5 चीजें इसके अंदर डालने के बाद फिर हमें इसमें 5 पल्लव यानी 5 आम के पत्ते लगाने हैं। 5, 7, 9 कितने भी आम के पत्ते आप लगा सकते हैं। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। पत्ते सजाने के बाद फिर एक प्लेट में हम चावल भर के इसके ऊपर रख देंगे। इसको पूर्ण पात्र बोलते हैं। इसके बाद नारियल पर कलावा बांधेंगे। नारियल पर हम तिलक कर देंगे और इस नारियल को हम कलश के ऊपर रखेंगे। आप चाहें तो नारियल को खड़ा भी रख सकते हैं। अगर खड़ा रखेंगे तो मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए, और अगर इस तरह से लिटा के नारियल रखेंगे तो मुख अपनी तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ मुख करके नारियल को रख दिया है। इसके बाद देखिए, जो आप धनतेरस के दिन बर्तन लेके आए थे, तांबे, पीतल, स्टील, जो भी बर्तन आप लेके आए थे, उनका पूजन भी साथ में ही होगा। तो उनको भी आप चौकी के पास में ही रख लीजिएगा। और इसके साथ ही जो आप धनतेरस के दिन सोने चांदी की चीज लेके आए हैं वो भी आप चौकी पर रखिएगा। अगर आप सोने चांदी की चीज नहीं लेके आए हैं तो घर पे जो सोने चांदी की चीज है वो आप रख सकते हैं। साथ में हम कुछ नकदी यानी कुछ पैसे भी रखेंगे, क्योंकि लक्ष्मी का पूजन है तो लक्ष्मी के स्वरूप सोना, चांदी, पैसे हम चौकी पर रखेंगे। इसके बाद देखिए, चौकी हमने लगा ली है। फिर हम हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे लक्ष्मी माता, आज मैं अपने परिवार सहित आपका पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में स्थायी निवास करें। मेरे घर में अन्न धन के भंडारे भरे। इस तरह से संकल्प करेंगे। उसके बाद जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। एक चावल की ढेरी लगाकर इस पर अखंड दीपक जलाएंगे। तो देखिए, एक बड़ा दीपक जलाया जाता है। आप ये दीपक सरसों के तेल का, देसी घी का या तिल के तेल का, किसी भी चीज का जला सकते हैं। ये दीपक पूरी रात जलता है, तो इसको हमें पूरा भर देना है और एक बार जलाकर इस दीपक को हिलाते नहीं है। फिर हम दीपक के सामने हाथ जोड़ लेंगे। इसके बाद देखिए, जल के छींटे लगाकर स्नान तो हमने पहले ही करा दिया था। अब
हम वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप गणेश जी को जनेऊ समर्पित करें, और साथ में ही सुपारी के रूप में जो विष्णु भगवान आपने स्थापित किए हैं, विष्णु भगवान को भी आप जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, यानी मोली भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान को, कुबेर भगवान को, जो भी फोटो में विराजमान देवी देवता हैं सभी को मोली चढ़ा देंगे, यानी सभी को वस्त्र हम चढ़ा देंगे। उसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो दिवाली के पूजन में लाल रंग का बहुत महत्व होता है, इसलिए रोली से हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान को, कुबेर भगवान को, कलश को, जो हम बर्तन लेके आए हैं उन बर्तनों को, सोने चांदी की चीज को, और जो हमारा बड़ा दिया है अखंड दीपक, इसको सभी को हम तिलक करेंगे और तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, हो सके तो लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी माता को कमल का फूल समर्पित करें। और कमल का फूल ना कली के रूप में आता है, खिला हुआ नहीं मिलता है, इसको हाथ से खिलाना पड़ता है। कमल के फूल को खिला के ही समर्पित करें, बंद कमल का फूल समर्पित ना करें। तो इस तरह से धीरे धीरे इसको खिला लीजिएगा, बहुत सुंदर सा फूल खिल जाएगा। तो हो सके तो लक्ष्मी माता को कमल का फूल समर्पित कर दीजिएगा। कमल का फूल अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं, या आपको जो भी फूल मिल जाए वो फूल आप चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर भाव की ज़्यादा प्रधानता रहती है। अगर किसी कारण से कमल का फूल नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कमल का फूल चढ़ा दिया है। इसके बाद जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप चढ़ा दीजिएगा। लक्ष्मी माता को हम चुनरी उड़ा देंगे, साथ में ही लक्ष्मी माता को हम श्रृंगार का सामान भी समर्पित करेंगे। तो श्रृंगार का जितना भी सामान आप चाहे आप वो समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में आप खील पतासे का भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। लक्ष्मी माता को खील पतासे का भोग अति प्रिय है, तो दिवाली के पूजन में खील पतासे का भोग जरूर समर्पित करते हैं और खील की बारिश करते हैं लक्ष्मी माता के ऊपर। तो पहले हम खील, इस तरह से खील और पतासे का भोग समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर सभी को हम खील पतासे का भोग समर्पित करेंगे, और घर के सभी सदस्य, जितने भी सदस्य घर में हैं, सभी लक्ष्मी माता को खील पतासे का भोग समर्पित करें। उसके बाद मिठाइयों का भोग समर्पित करेंगे। तो जो भी मिठाई आपने बनाई है या जो भी मिठाई आपने बाजार से मंगवाई है उसका भोग आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही हम ऋतु फलों का भोग समर्पित करते हैं। तो जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उन ऋतु फलों का भोग आप समर्पित कर दीजिएगा। साथ में ही आप चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पंचमेवे का भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद देखिए, हम एक पान का पत्ता लेंगे और जो भी भोग हमने समर्पित किया है वो भोग पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा थोड़ा भोग रख के हम लक्ष्मी माता को चढ़ा देंगे। लक्ष्मी माता को पान अति प्रिय है। मीठा पान मिल जाए तो आप मीठा पान चढ़ा दीजिए, मीठा पान ना मिले तो पान के पत्ते पर जो आपने खील पतासे और मिठाई समर्पित की है वो हम रखेंगे और लक्ष्मी माता को पान का भोग समर्पित कर देंगे। इसके बाद भोग को पूर्ण करने के लिए हम 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। अब हम देखिए, हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता से और सभी देवी देवताओं से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। इसके बाद हम सप्तधान चढ़ाएंगे। तो देखिए, लक्ष्मी माता को सप्तधान बहुत प्रिय है, तो सप्तधान आप जरूर चढ़ाइएगा। सप्तधान में मैंने गेहूं, बाजरा, चना, चावल, धनिया, तिल और जौ लिए हैं। आप कोई भी सप्तधान ले सकते हैं, और ये धनिया हमें वही लेना है जो हम धनतेरस के दिन लेके आए थे। अलग से धनिया नहीं लेना, वही धनिया हम ले लेंगे। तो इस तरह से हम लक्ष्मी माता को सप्तधान समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही लक्ष्मी माता को खुश करने के लिए लक्ष्मी माता की प्रिय चीजें हम चढ़ाएंगे। तो देखिए, लक्ष्मी माता को कोड़ी बहुत प्रिय है, तो यहाँ पर हम 5 कोड़ी चढ़ा देंगे। आप 2 कोड़ी ले सकते हैं, 5, 7, 9 जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। कोड़ी हमने चढ़ा दी। उसके बाद फिर मैं 5 यहाँ पर सुपारी चढ़ा दूंगी। साथ में ही मैंने यहाँ पर 5 गोमती चक्र लिए हैं। तो देखिए, इस तरह के गोमती चक्र होते हैं, इसके अंदर ना चक्कर जैसा बना हुआ होता है, और ये सारी चीजें आपको दिवाली के आसपास मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो ये चीजें लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं, इसलिए ये चीजें हम चढ़ाते हैं। तो 5 मैंने गोमती चक्र ले लिए हैं। इसके साथ ही 2 साबुत हल्दी मैं यहाँ पर चढ़ा दूंगी, और लक्ष्मी माता को कमल गट्टे अति प्रिय होते हैं, तो 5 मैंने यहाँ पर कमल गट्टे चढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही हम लौंग चढ़ाएंगे और इलायची चढ़ाएंगे। तो मैंने 5-5 की संख्या में चढ़ाई है, आप कम ज़्यादा चढ़ा सकते हैं। फिर हाथ जोड़ लेंगे। इसके बाद फिर हम देखिए बहुत सारे दीपक जलाते हैं। तो दिवाली के दिन घर के हर कोने में आप दीपक जलाइएगा, और जो आपकी चौकी है, चौकी के आसपास भी हम दीपक जला लेंगे। फिर धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। यथासंभव आप दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद देखिए, अगर आपने व्रत किया है तो फिर आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में खील पतासे लेंगे और यहाँ पर हम दिवाली की व्रत कथा सुनेंगे। और अगर आपने व्रत नहीं किया है, आप व्रत कथा नहीं सुनना चाहते हैं, तो व्रत कथा वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। बाकी सारी पूजा विधि ऐसी ही रहेगी। तो यहाँ पर हम व्रत कथा सुन लेंगे। व्रत कथा वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर लेना। इसके बाद देखिए, कथा सुनने के बाद जो खील पतासे हैं वो हम लक्ष्मी माता को समर्पित कर देंगे।
करेंगे। इसके बाद लक्ष्मी माता के ऊपर धान की बरसात की जाती है, यानी कि जो ये खील होती है ना, इन खीलों की बरसात की जाती है। तो अपने हाथों में खील लेकर आप इस तरह से लक्ष्मी माता के ऊपर खीलों की बरसात कीजिएगा, ये बहुत शुभ रहता है, इससे घर में धन बरसता है। देखिए धान कैसे बरसाते हैं, जहां पर आप पूजा कर रहे हैं चौकी के पास हम खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों में धान ले लेंगे, यानी फीकी जो खील है, मीठी फीकी खील, वो अपने हाथों में लेंगे और दोनों हाथों से लक्ष्मी माता के ऊपर इस तरह से हम धान की बरसात करेंगे। इस तरह से धान की हमें बारिश करनी है, दोनों हाथों से हमें बारिश करनी है और घर के सभी सदस्य लक्ष्मी माता के ऊपर धान की बारिश जरूर करें ताकि घर में धन बरसता रहे, क्योंकि लक्ष्मी माता को धान अति प्रिय है, इसलिए धान की बारिश की जाती है। तो इस तरह से आप भी धान की बारिश जरूर कीजिएगा और खड़े होकर हमें धान की बारिश करनी है। इसके बाद फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक लक्ष्मी माता की आरती उतारेंगे। तो आपके यहाँ पर अगर आरती गाते हैं तो आप गा लीजिएगा, नहीं गाते हैं तो सिर्फ आप आरती इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा के आरती उतार लीजिएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक लक्ष्मी माता की आरती उतारने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने घर में अन्न धन की बरसात के लिए, अपने घर में बरकत के लिए और लक्ष्मी माता के वास के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा हमने लिया है उसमें से थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे और ये जल हम चौकी के ऊपर से 2 बार वार के हाथ जोड़ लेंगे, तो पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, जो भी खील मिठाई फल वगैरह हमने चढ़ाए हैं, वो घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में हम बांट देते हैं। तो भोग प्रसाद तो हम तभी उठा लेते हैं। उसके बाद देखिए जो भी हमने लक्ष्मी जी की प्रिय चीजें चढ़ाई हैं, ये आप चाहें तो इनकी पोटली बना सकते हैं या फिर आप इनको अपने मंदिर में ऐसे ही सिंपल भी रख सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी पोटली बनाना चाहते हैं तो लाल रंग की पोटली लेकर इसमें हमने जो कमल गट्टे, कोड़ी और जो लौंग इलायची रखी थी, हल्दी रखी थी, जो गोमती चक्कर रखे थे, वो चांदी का सिक्का, दक्षिणा, थोड़ा सा धनिया डाल के एक पोटली बनाएंगे और ये हम लक्ष्मी जी के चरणों में रख देंगे। चरणों में रखने के बाद फिर हम इसको अपनी तिजोरी में रख लेंगे। दिवाली के दिन ही हमें अपनी तिजोरी में रखनी होती है और ये लक्ष्मी पोटली बहुत ही शुभ रहती है। जिसने भी बनाई सबको बहुत फायदा हुआ है। आपको अगर ये लक्ष्मी पोटली बनाना सीखना है, डिटेल में जानना है, तो इसके अलग से वीडियो चैनल पर है, तो आप चाहे तो पोटली बना लीजिए, नहीं तो ये सारी चीजें आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। और ये ना दिवाली के दिन ही हमें करना है, तो आप किसी भी टाइम लक्ष्मी पूजन के बाद ये पोटली बना सकते हैं। इसके बाद देखिए जो चौकी है वो अगले दिन उठाई जाएगी। तो अगले दिन हम चौकी कैसे उठाएंगे, सारे सामान का हम क्या करेंगे, ये मैं आपको अलग से वीडियो बना के उसमें बता दूंगी। अभी अगर सारे सामान को उठा के दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और पूजा के तुरंत बाद सामान को उठाते भी नहीं है। तो अगले दिन आप चौकी उठाइएगा और सारे सामान का क्या करना है इसका आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। और हाँ, धनतेरस के दिन जो झाड़ू हम लेके आते हैं, या तो धनतेरस के दिन ही उस झाड़ू का पूजन कर लेते हैं या फिर दिवाली के दिन पूजन करते हैं। तो अगर आपने धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो दिवाली के दिन में किसी भी समय आप झाड़ू का पूजन कर सकते हैं। झाड़ू का पूजन करने के लिए झाड़ू को धूप दीप दिखाकर और फिर हम खील पतासे का भोग लगा देते हैं। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से हम झाड़ू का पूजन कर लेते हैं। झाड़ू लक्ष्मी जी का स्वरूप है, इसलिए झाड़ू के पूजन का भी बहुत महत्व है, तो आप जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी दिवाली पूजा की सरल और संपूर्ण विधि। आई थिंक मैंने आपको संपूर्ण विधि बता दी है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए अब मैं आपको दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। तो इस वर्ष यानी 2025 में दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन या दिवाली पूजन 20 अक्टूबर शाम को 7:08 से 8:18 तक किया जाएगा। वैसे तो शाम को 7:08 के बाद पूरे दिन मतलब पूरी रात ही बहुत शुभ है, आप किसी भी समय पूजन कर सकते हैं, लेकिन 7:08 से 8:18 तक का जो समय है वो सबसे ज़्यादा शुभ है। तो इस समय पर आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दिवाली पूजा की सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी।